ओम वंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी के पद नमन गाऊँ हरि गुण गान। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश। बूढ़ी गजानंद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हाँ, रामचरितमानस के आदरणीय सज्जनों, दर्शकों, श्रोताओं, आज हम आपको बालकांड 163 दोहा से लेकर के 164 दोहा तक चल रहे हैं। और अब सुनिए, जो बगुला भगत है प्रताप भानु ने को जिसने अपने बस में कर लिया है, अब वो उपदेश कर रहा है। अब वो अपनी ज्ञान की बातें करते करते और क्या कहता है, सुनिए। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सात्यकेतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, और कहिए ना अपन जान अकाजा। भाई देखिए, एक दो बात गोस्वामी जी ने क्या बता दी कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो गुप्त तो प्रकट जो ही कहा है, चौपाई है ना, गुप्त भी प्रकट हो जाता है जब गुरु की कृपा हो जाती है। तो क्या कहता है बड़े उससे, गुरु जी कृपा है मेरे ऊपर, मैं सब जानता हूँ। जबकि वो तो दुश्मन था, सब जानता था, उसको तो हराया था। प्रताप भानु कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आपका नाम प्रताप भानु है। अरे मैं तो आपके बाप को भी जानता हूँ, राजा सत्यकेतु थे वो। ये पर मैं राजा, ये मुझे कैसे मालूम हुआ? ये मुझे गुरु का प्रसाद से प्राप्त हुआ है। देखतात सब सहज सुभात सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुणाई। अरे आप तो राजा नीति में निपुण हैं, और आपके मेरे प्रति बड़ी प्रीति है, प्रतीति है, विश्वास हो गया है, और मुझ पर विश्वास कर रहे हो। और इसलिए देख करके उपज परी ममता मन मोरे, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेह जागृत हो रहा है, बड़ी ममता जग रही है। कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब आपने पूछा है ना, अब मैं अपनी कथा कहता हूँ। यव प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। लीजिए साहब, देखो ये तो असल को भी, असली साधु, असली संत को भी पीछे छोड़ दिया इसने। बोले अरे अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर। हे राजन, क्या मांगता है मांग ले, परम ब्रूही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। और एक बात बता दो, अब यहाँ पर एक और बता दी भैया। देखो, ज़्यादा लोभ आदमी को लबार बना देता है, और क्या करता है, पतन की ओर, गर्त की ओर ले जाता है। अरे राजा था, उसे क्या सब कुछ था, उसने इतनी तारीफ की है। गोस्वामी जी ने बताया कि स्वर्ग भी फीका था उसके शासन के सामने, ऐसा राजा था। किंतु फिर भी उसके मन में देखो, अब गलत हो जाओ, मर्यादा के बाहर जो जाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कहता है वो, कृपा सिंधु सुमुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। अब तो आपका दर्शन हो गया, अब तो लग रहा है मुझे चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन के भैया चार उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहले धर्म पर चलो, अर्थ उपार्जित करो, और अपनी अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो। और जब कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो उसके बाद में घड़ा भर जाए, ओवरफ्लड हो जाए सारी कामनाएं। आपने कहते ना भैया, अरे अब तो मैं सुख से भरूंगा, सब भरा पूरा परिवार है मेरा, और सब कुछ मैंने देख लिया है। देखने के लिए तो आया संसार में, सब कुछ देख लिया, उसके बाद में भी लगा हुआ है हाय हाय। तो इसलिए कहा भैया, चौथा तो मोक्ष की ओर, यानी कि संन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में लीन हो जाना चाहिए, प्रभु को याद करते रहना चाहिए। तो कह रहा है सब कुछ है मुझे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, और मांग गम बर धो शोकी। और फिर भी इसके बाद में मन में शोक है इसके, मैं आपसे दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित होना चाहता हूँ, किसी प्रकार के मेरे मन में और भी कामना ना रहे। जरा मरण दुख रहित तना, समरजित जनि कोय। और जब कहा ना उसने कि भैया, पृथ्वी जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं इस देह को धारण किया है, तो इसके भी मन में आया होगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो महाराज ऐसे ही मेरा भी कर दो, जरा मरण ना हो, हमेशा ऐसी जवान रहूं, जरा भी ना आए, बुढ़ापा भी ना आए, और साथ साथ में दुख रहे तो किसी प्रकार का शरीर में कष्ट ना हो।
तन समर्जित है, और जैसा अभी मैंने सारे संसार को जीत लिया ना, वैसे ही हमेशा जीतता रहूँ, क्योंकि जानता है बुढ़ापे में दूसरा कोई हमला कर देगा है। तो किसी ने कहा कि जो तलवार रखता है वो तलवार के घाट उतरता है, कोई ना कोई फिर तलवार वाला आ जाएगा। तो क्या कहता है कि महाराज ऐसा करो कि संसार जब तक एक तो क्या है, मैं हमारे जैसे एक तले चाबारी कर दो मुझे, और फिर साथ साथ में हमेशा विजयी रहूं। एक छत्र रिपुहून मही राज कल्प सत हो। 100 कल्प तक लोगो, कल्प कितने बड़े होते हैं, 471 कहीं होते हैं, 71 बार 4 युग निकल जाए तब जाकर ये कल्प होता है, यानी इतनी मेरी, और राज कल्प सत हो 100 कल्प। कहने का अर्थ है, देखो ये आप ही तुलसीदास जी हमारे गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि भैया जो है आदमी की कामना कभी पूर्ति नहीं होती, हमेशा उसकी अभिलाषा बनी रहती है, हाय हाय करते हुए मरता है। कहा गया है, विद्वानों ने कहा है कि आदमी रोता हुआ पैदा होता है और शिकायत करता हुआ जीता है, और अंत में अशांत मर जाता है, यानी इच्छा कोई ना कोई इच्छा रह जाती है। ये नहीं कहता कि कबीरदास जी जैसे बहुत कम लोग हैं कि ज्यों की तो उधर दीनी चदरिया, ऐसे लोग आपको संसार में कम मिलेंगे। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा इस मार्ग पर थोड़े भी चल दिए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।